हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 19 जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 हमें कह रहा है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर एज्यूमिंग दैट सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन असर्टेन द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। देखिए क्वेश्चन में हमें बता रखा है कि आपको कुछ ट्रांजैक्शन गिवन है जिसको आपको रेक्टिफाई करना है और उसमें सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है, मतलब कि सस्पेंस अकाउंट ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट ओपन क्यों हुआ है इसको समझिए। सस्पेंस अकाउंट इसलिए ओपन हुआ है क्योंकि ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट साइड का अमाउंट इक्वली मैच नहीं किया, टैली नहीं हुआ, जिस रीजन से हमने सस्पेंस अकाउंट को ओपन किया। अब सस्पेंस अकाउंट हमारा डेबिट भी हो सकता है, सस्पेंस अकाउंट हमारा क्रेडिट भी हो सकता है। जब हम इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे ना, तब हमें सस्पेंस अकाउंट को हो सकता है कि डेबिट करना हो, या ये भी पता हो सकता है कि सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करना हो। ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें क्वेश्चन को पढ़ के, जो ट्रांजेक्शन गिवन है इसको पढ़ के पता चलता है। तो हमें पहली ट्रांजेक्शन गिवन है, क्रेडिट सेल टू मोहन 7000 वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, हाउएवर मोहन अकाउंट वाज करेक्टली डेबिटेड। देखिए क्रेडिट सेल करिए मोहन को 7000 रुपए की, जिसको परचेज बुक में मेंशन कर दिया गया है। मोहन का अकाउंट तो सही डेबिट किया है, करेक्टली डेबिट हुआ है। तो यहाँ पे करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 7000 आपका डेबिट साइड आ जाएगा, 7000 ये आपका क्रेडिट साइड आ जाएगा। और गलती क्या कर देगी? परचेज अकाउंट को डेबिट कर देगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे भी आपका 7000 डेबिट साइड, 7000 क्रेडिट साइड। ये हमने ये एंट्री जो है सेकंड एंट्री गलत कर दी गई है। पहली एंट्री ठीक होनी चाहिए थी, सेकंड एंट्री हमने गलत कर दी है, सेकंड एंट्री गलत कर दिया गया है। अब हमें इसकी रेक्टिफिकेशन करनी है। तो रेक्टिफिकेशन किस तरीके से करेंगे इसको समझिए। देखिए यहाँ पे पता कैसे चलेगा कि सस्पेंस अकाउंट तो ओपन होगा। अब सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा कैसे पता चलेगा? करेक्ट एंट्री में देखिए, क्योंकि बता रखा है कि मोहन का अकाउंट तो करेक्ट डेबिट हुआ है। मोहन का अकाउंट करेक्ट डेबिट हुआ है तो इसको कुछ करेंगे ही नहीं क्योंकि करेक्ट ही हुआ है। टू सेल्स अकाउंट हमें मेंशन करना होगा करेक्ट एंट्री में अपनी। और जो हमने परचेज अकाउंट को गलत डेबिट कर दिया है, अब इसको हमें सही करना होगा। तो अब हम क्या करेंगे? इसको दोबारा से क्रेडिट करेंगे। इसका मतलब है कि सस्पेंस अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा, क्योंकि जब टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे हम सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू परचेज अकाउंट। अब अमाउंट के कॉलम में देखिए कैसे फिल करेंगे आप। तो देखिए 7000 सेल्स अकाउंट में आएगा, 7000 ही परचेज अकाउंट में आएगा, और टोटल जो सस्पेंस अकाउंट में जाएगा वो आपका 14000। अब करेंगे हम सेकंड ट्रांजैक्शन, जो कि है क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन 9000 वर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, हाउएवर रोहन अकाउंट वाज करेक्टली क्रेडिट। क्रेडिट परचेज करी थी रोहन से 9000 रुपीज की, जिसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया गया। रोहन का अकाउंट क्रेडिट किया जाना चाहिए था, क्रेडिट ही किया गया। तो देखिए एंट्री होनी चाहिए थी इसकी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन। परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था और टू रोहन होना चाहिए। रोहन का बता दिया आपको पहले क्वेश्चन में कि रोहन का अकाउंट क्रेडिट ही कर दिया गया है, रोहन का अकाउंट सही मेंशन किया गया है। तो अब सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप परचेज अकाउंट डेबिट मेंशन कीजिएगा, क्योंकि ये हमें करेक्ट एंट्री में यही गिवन था, परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन, और रोहन का अकाउंट सही क्रेडिट हो गया है। अब सेकंड बता दिया गया है कि इसको क्या गलती कर दी गई थी? सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया गया था। सेल्स बुक में जब रिकॉर्ड कर दिया गया था इसको, तो सेल्स बुक में क्या कर दिया होगा? टू सेल्स बुक कर दिया गया होगा। तो अब आपको सेल्स बुक को भी, एंट्री को भी सही करना होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा सेल्स अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे अब आप टू सस्पेंस अकाउंट मेंशन करेंगे, टू सस्पेंस अकाउंट। अब यहाँ पे अमाउंट फिल कर दिए, तो 9000 डेबिट साइड आएगा, 9000 सेल्स अकाउंट में आएगा, और टोटल 18000 आपको सस्पेंस अकाउंट में लिखना होगा। तो 9000 परचेज अकाउंट में, 9000 सेल्स अकाउंट में, और जो सस्पेंस अकाउंट में आपको लिखना होगा वो 18000 रुपीज लिखना होगा। इसकी जो नरेशन होगी वो होगी क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। आई होप कि आपको सेकंड ट्रांजैक्शन भी समझ आई होगी किस तरीके से हमने सेकंड ट्रांजैक्शन को किया है। अब अब हम करेंगे थर्ड ट्रांजैक्शन, जो कि है गुड्स रिटर्न टू राकेश 4000 वर रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक, हाउएवर राकेश अकाउंट वाज करेक्टली डेबिट। तो देखिए सबसे पहले आप ट्रांजैक्शन पढ़ के करेक्ट एंट्री सोचनी है। करेक्ट एंट्री होगी इसके राकेश डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, क्योंकि राकेश हमारा क्रेडिटर था जिसको हमने गुड्स रिटर्न कर दिए। तो राकेश डेबिट टू परचेज रिटर्न इज अ करेक्ट एंट्री। अब करना क्या है आपको? आपको देखिए यहाँ पे बता रखा है कि राकेश अकाउंट को करेक्टली डेबिट किया जाना चाहिए था, डेबिट ही किया गया है। तो बचा क्या? बचा टू परचेज रिटर्न अकाउंट, जो आपको मेंशन करना होगा। दूसरी चीज ये सोचिए कि गलती क्या होगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर दिया गया। क्वेश्चन में बता रखा है ना आपको, सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर दिया गया। तो सही करने के लिए इसको भी क्रेडिट करना होगा आपको, टू सेल्स रिटर्न अकाउंट भी क्रेडिट होगा। अब बचा क्या? सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट ओपन हुआ तो अब ये क्या होगा? ये डेबिट होगा। तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। अब अमाउंट को फिल करिए, तो 4000 परचेज रिटर्न में आएगा, 4000 सेल्स रिटर्न में आएगा, पर सस्पेंस अकाउंट में 8000 रुपीज आपका मेंशन कर देना है आपने। इसकी नरेशन आप लिखेंगे, गुड्स रिटर्न टू राकेश रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक। अब आपको फोर्थ ट्रांजैक्शन की बना है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश 1000 वर रिकॉर्डेड थ्रू परचेज रिटर्न बुक, हाउएवर महेश अकाउंट वाज करेक्टली क्रेडिट। अब यहाँ पे बात समझिएगा कि हमें किसी ने गुड्स रिटर्न कर दिया, मतलब कि बिजनेस में किसी ने आके गुड्स रिटर्न कर दिए। तो यहाँ पे ये होती है सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश, ये इसकी करेक्ट एंट्री है।
अब क्वेश्चन में बता रखा है कि महेश अकाउंट को क्रेडिट किया जाना चाहिए था, क्रेडिट ही किया गया है, मतलब कि महेश अकाउंट को काम खत्म हो गया। बचा क्या? बचा सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट करेक्ट एंट्री में डेबिट था तो आपको डेबिट ही करना होगा। गलती क्या होगी? परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया। परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया तो आपको उसको फिर से डेबिट करना होगा। तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो गया, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो सस्पेंस अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे यही चीज आपको मेंशन करनी है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट की कॉलम में 1000 रुपीज सेल्स रिटर्न में जाएगा, 1000 रुपीज ही परचेज रिटर्न में जाएगा और सस्पेंस अकाउंट में 2000 रुपीज आ जाएगा। नरेशन आप लिखिएगा, गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। इसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन जो हमें गिवन है वो है गुड्स रिटर्न टू नरेश 2000 रुपीज वर रिकॉर्डेड थ्रू परचेज बुक। However, नरेश अकाउंट वाज करेक्टली डेबिट। अब देखिए गुड्स रिटर्न टू नरेश, अब नरेश को गुड्स रिटर्न करें हमने 2000 रुपीज के, तो इसकी ट्रांजेक्शन की एंट्री होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी नरेश डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। पर गलती क्या कर दी? गलती कर दी है कि परचेज बुक में उसको शो कर दिया गया। तो सबसे पहले नरेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न बुक, इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। नरेश अकाउंट को डेबिट ही किया जाना चाहिए था, डेबिट ही किया गया। बचा क्या? परचेज रिटर्न अकाउंट, और टू परचेज रिटर्न अकाउंट यहाँ पे मेंशन करेंगे, टू परचेज रिटर्न अकाउंट आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद यहाँ पे मेंशन है कि उसको परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया गया है, परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया गया है, तो आपको क्या करना होगा? परचेज अकाउंट डेबिट होता है तो यहाँ पे आपको क्रेडिट करना होगा फिर से। तो यहाँ पे आपको दो चीज समझ में आ गई, एक तो आपकी जो करेक्ट एंट्री में टू परचेज रिटर्न अकाउंट था वो आपको मेंशन करना है, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया गया था तो उसको आपको क्रेडिट करना होगा, टू परचेज अकाउंट करना होगा, और नरेश अकाउंट तो डेबिट था ही तो उसकी जगह आपको सस्पेंस अकाउंट मेंशन करना होगा। तो एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू परचेज अकाउंट। अमाउंट की कॉलम में फिल करेंगे आप 4000 रुपीज सस्पेंस अकाउंट में, 2000 रुपीज परचेज रिटर्न में और 2000 रुपीज परचेज में। तो इसकी नरेशन होगी गुड्स रिटर्न टू नरेश रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। तो इस तरीके से हमने सारी ट्रांजेक्शन को रेक्टिफाई कर लिया है। अब हम सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। अब हम बनाएंगे सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट का इस तरीके का फॉर्मेट होगा, डेबिट टू क्रेडिट साइड अपनाएंगे। अब देखिए आपको जर्नल एंट्री का यूज करना है इसमें, और जिसमें सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ था उसमें आपको अपोजिट अकाउंट डेबिट साइड मेंशन कर देने, और जिसमें सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ था उसमें आपको अपोजिट अकाउंट क्रेडिट साइड मेंशन कर देने। तो पहला हमारे पास सस्पेंस अकाउंट डेबिट था तो आपको अपोजिट अकाउंट मतलब कि टू सेल्स अकाउंट और टू परचेज अकाउंट को आपको डेबिट साइड मेंशन कर देना है और 7000 रुपीज अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर देना है। सेम इसी तरीके से सेकंड एंट्री में सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ था तो आपको परचेज अकाउंट को सेल्स अकाउंट को क्रेडिट साइड मेंशन करना है। बाय परचेज अकाउंट लिख के 9000 मेंशन कर दीजिए, बाय सेल्स अकाउंट लिख के आप 9000 मेंशन कर दीजिए। सेम इसी तरीके से देखिएगा कि थर्ड वाली जनरल एंट्री में रेक्टिफाई एंट्री में सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है तो आपको डेबिट साइड मेंशन करना है अपोजिट अकाउंट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 4000 रुपीज टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 4000 रुपीज। नेक्स्ट वाली में सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड मेंशन कीजिए अपोजिट अकाउंट, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट में 1000 रुपीज, इसके बाद देन बाय परचेज रिटर्न अकाउंट में भी आप 1000 रुपीज मेंशन कर दीजिए। देन हमारे पास क्या है? सस्पेंस अकाउंट हमारे पास फिर डेबिट हुआ है, डेबिट साइड आएगा अपोजिट अकाउंट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 2000 रुपीज टू परचेज अकाउंट 2000 रुपीज। यहाँ पे हमारा डेबिट साइड का टोटल कितना आ जाएगा? डेबिट साइड का टोटल आ जाएगा 26000। क्रेडिट साइड का टोटल हमारे पास कम है तो क्रेडिट साइड का टोटल में आप मेंशन करेंगे डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। डिफरेंस कितना है? 6000 का, क्योंकि 20000 था तो 6000 का डिफरेंस आएगा, 20000 को आप 26000 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।